एक बात बताएं अम्मा, सब माँ बाप ये दुआ तो करते हैं कि उनकी औलाद लायक निकले, लेकिन लायक औलाद होती क्या है ये शायद वो भी नहीं जानते। अच्छा आप बताएं, लायक औलाद वो होती है जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, बहुत कामयाब हो, लेकिन माँ बाप के लिए दिल में जगह ना हो। या फिर वो होती है उसके पास बहुत सारी डिग्रियां शायद नहीं हो, बहुत कामयाब भी नहीं हो, लेकिन दिल इतना बड़ा हो कि उसमें माँ बाप रह सके। क्योंकि तुम में उन्हें अपना अक्स दिखता है बावले। ये कैसा अक्स है अम्मा जिसे वो दूर भागते हैं? तुम में अपनी नाकामी दिखाई देती है उन्हें। तुम वही बनना चाहते हो जो वो कभी ना बन सके। एक बड़ा शायर, एक बड़ा अदीब। फिर तो उन्हें खुश होना चाहिए, कम से कम कोई तो है जो उनका गम, उनकी हसरत को समझता है। मर्द के लिए नाकामी या किसी हसरत का एतराफ करना वो उसकी मौत होती है। और नुसरत साहब ने सारी जिंदगी किया क्या है सिवाय अपनी अना की हिफाजत के? अब ये सब क्यों बता रही हैं आप मुझे? क्योंकि मुझे डर लगता है। नुसरत साहब के पास मैं थी, बच्चे थे, मगर तुम बिल्कुल अकेले हो बेटा। वो शबाना, वो तो अपने साथ तुम्हारी हंसी भी ले गई। अपनी गलतियां आप दूसरों पे न डालें। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। ऊपर वाले कमरे का भी काम शुरू करवा दिया। ये पैसे कहाँ से है? दुकान का काम अच्छा चल निकला है और अपनी बाइक भी बेच दी मैंने। पैसे जोड़कर दोबारा नहीं लूंगा। ये पैसे तुम अपने पास रखो, जलाल ने कहा है वो पैसे महीने के आखिर में भेज देगा। रख लीजिए अब्बा। हसरतों को ज्यादा देर दबा कर रखो तो जहर बन जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। फ्लैट नंबर क्या है? क्या नाम है उनका?
आए बाजी आए। काफ़ी दिनों से बंद था। वैसे मैंने इशफाक साहब के कहने पर सफाई करवा दी थी। लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा। बाजी लाइट तो है, लगता है पंखा ख़राब है। मैं इलेक्ट्रिशियन को भेज देता हूँ, वो पंखा चेक कर लेगा। अब भाई एक और काम कर देंगे प्लीज। जी बाजी। ये कुछ पैसे मैं आपको देती हूँ, मुझे कुछ सफाई का सामान मंगवा देंगे। ठीक है बाजी, ठीक है बाजी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन दरवाज़ा यहाँ से बंद कर दें और लॉक शॉक वगैरह चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं। भाई आप चौकीदार होकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाजी मैं चौकीदार हूँ, गार्ड नहीं। ना मेरे पास गन है ना यूनिफॉर्म, और एक डंडे के भरोसे में इन सब की हिफाजत कैसे करूँगा। आप दरवाज़ा बंद कर लें, मैं सामान लेकर आ जाता हूँ। जी। एक दो दिन आप वहाँ ठहरे, स्पेशली जब तक मैं दादी के यहाँ हूँ। पहले आप जाके देख लें अपार्टमेंट कहाँ है, क्योंकि शहर में हर जगह रहने के लिए ठीक नहीं होती। सॉरी सर, आपको हॉस्पिटल में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर सलार शाह के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। सर गफार इंडस्ट्रीज में पिछले 2 साल से जॉब कर रहा है और जॉब के दौरान कंपनी के मालिक की बेटी से मोहब्बत की शादी कर ली और ससुर के मर जाने के बाद कंपनी का आधा कंट्रोल भी संभाल लिए। और सर नंबर मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके, कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे बताना। याद है मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे अम्मा को शौक लगे। खुल के बात कीजिए। उस लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है कबीर? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर वो तुम्हारे अपार्टमेंट में कैसे रह रही है? अच्छा लगे जान के कि आपको मेरी जिंदगी में कितना इंटरेस्ट है। जब मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गया था तो दादी ने मेरा अपार्टमेंट रेंट पे देने की कोशिश की थी। एक स्टेट एजेंट ने अपनी जान पहचान में शबाना को वहां 2 दिन ठहरा दिया। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला। 2 दिन? मगर तुम्हें तो वापस आए काफी दिन हो गए। कोई नहीं है उसका शहर में। जब तक उसको रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती, मैंने ही इंसिस्ट किया था कि वो वहीं रहे। वैसे अम्मा बता रही थी कि तुम्हारी मुलाकात पहली बार शबाना से हासिलपुर में हुई और मैं उसे पहली बार देखते ही बहुत पसंद करने लगा था। यही कंफर्म करना चाहते हैं ना आप? सही कहा है दादी ने, ये सब सच है और मुझे ये बात कबूल करने से कोई हिचकिचाहट नहीं है। मोहब्बत का इतराफ कोई गुनाह नहीं होता। अब आगे आगे मुझे नहीं पता। I don't know. It's too good to be true. जो लड़की मुझे हासिलपुर में अच्छी लगी वो अचानक मेरे ही अपार्टमेंट में आकर रहने लगी। शायद लोग ठीक कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से किसी की ख्वाहिश करते हैं तो किस्मत भी उसे आपसे मिलाने की जस्तजू में लग जाती है। अब मुझे अंदाजा हुआ कि किस्मत ने तो अपना काम कर दिया। अब आगे जो करना है मुझे करना है। मोहब्बत का मिल जाना भी एक नेमत है डैड। ये बात आपने कभी नहीं समझी। मगर मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करूंगा।